Hi everyone, I welcome you all to एडवर्ड स्विंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरा नाम है सन्नत शर्मा। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली एडवर्ड विंग्स में अनाउंसमेंट की गई थी कि आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो JKPSI के लिए हों, JKSSB के लिए हों और चाहे जितने भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हों। तो मैं आपके साथ बना रहूँगा इंडियन हिस्ट्री को लेके। तो इंडियन हिस्ट्री को मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली कवर करने वाला हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं अगर आपको बता दूँ तो हमें ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ और हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हिस्ट्री को बोला जाता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री इज़ नोन एज सीरीज ऑफ इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जैसे हम अपना पढ़ रहे हैं ना, अभी आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये हमारा मेजरली 3000 BC टू 1750 BC तक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मगध एम्पायर, मौर्यंस, गुप्तास। इसी तरह से हम अगर फर्दर कंटिन्यू करेंगे मिडीवल हिस्ट्री को, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, तो ये हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो जो चीज़ें होती जा रही हैं, होती आ रही हैं, उनके हिसाब से हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एरा में स्टार्ट होता है। इससे पहले वाला जो एरा है प्री हिस्ट्रिक एरा, उसमें हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं पता है। उसमें आपको इतने इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है पैलियोलिथिक, फिर हमारा आता है मीज़ोलिथिक, फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक में हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इवॉल्व होती है। उसके बाद चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक में हमारा कॉपर का यूज़ होता है। ठीक है, चैल्कोलिथिक में हमारा कॉपर का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आयरन एज आता है। आयरन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा। जब आर्यंस का इन्वेजन होगा, आर्यंस इंडिया में आएंगे सप्त सिंधु रीजन वाली साइड, तो तब हमारा आयरन कल्टीवेशन या फिर आयरन का यूज़ स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट साइट एक्सकावेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट साइट थी वो कौन सी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी हड़प्पन, हड़प्पा। ठीक है, जो थी रावी रिवर के किनारे पे, जो 1921 में एक्सकवेट हुई, डिस्कवर हुई। और किसने की? दयाराम साहनी ने की। ठीक है, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे 2-3 और सिविलाइजेशंस थी, बट इंडस वैली उनसे सबसे बड़ी थी, उनसे लार्जर स्केल में थी। सबसे पहले हमारी इजिप्ट थी, जो हमारी नाइल रिवर के किनारे पे थी। मेसोपोटानिया सिविलाइजेशंस थी। उसके बाद जेंगटे होंगहो रिवर पे हमारी चाइना सिविलाइजेशंस थी। तो ये सब सिविलाइजेशंस थी। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1924 में हमारे जॉन मार्शल जो हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे के वो DG होते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया में हमने एक सिविलाइजेशंस का डिस्कवरी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अनाउंसमेंट किसने की थी? जॉन मार्शल ने। वो कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो लोकेशन की बात करें, हमारी नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन है हमारी मांडा, JNK, जो हमारे अखनूर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट की, तो सुक्ता गेंडोर पाकिस्तान में। दैमाबाद की बात करें तो हमारी महाराष्ट्र में आ जाएगी। आलमगीरपुर हमारी आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद एक मैप में लेके जाता हूँ मैं आपको, ये वाला हमारा मैप आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाएंगी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। तो इंपॉर्टेंट साइट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, पहली साइट डिस्कवर हुई है हड़प्पा। हरियाणा में हमारी राखी गढ़ी है। कालीबंगन है राजस्थान में। धोलावीरा में गुजरात है। लोथल में हम आगे पढ़ेंगे, लोथल में हमें मिलता है क्या? डॉकयार्ड। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा मैपिंग लगे, जैसे ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया का, ईस्टर्न अफगानिस्तान का, और ये पाकिस्तान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली यहाँ पे इवॉल्व होगी। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। तो सबसे पहला हमारा फीचर्स होगा सिस्टेमैटिक टाउन प्लानिंग है ऑन द लाइंस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम। इस तरह का ग्रिड सिस्टम था, ये सिस्टेमैटिक टाउन प्लानिंग्स थी और इनके राइट एंगल्स पे हमारे रोड्स थे। ठीक है, उसके बाद जो हाउसेस बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, वंट ब्रिक्स हाउसेस थे। वेल सेटल्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था। फोर्टिफाइड सिटाडेल था, सिटाडेल के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सिटाडेल था कि एक लोअर टाउन होता है जहाँ पे लोकल आम लोग रहते हैं और एक अपर बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे प्रीस्ट हमारे मर्चेंट्स वगैरह रहते हैं, तो इनकी फोर्टिफिकेशन की जाती थी। ठीक है, ये वेल फोर्टिफाइड थे, लेकिन एक साइट है चनहुदारो, उसको छोड़ के। अब हम पढ़ेंगे मेजर साइट्स और वहाँ पे क्या क्या पाया गया था। सबसे पहली हमारी साइट आ जाती है हड़प्पन साइट, जो हमारी है रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, रावी रिवर के ऊपर है। वहाँ क्या क्या पाया गया है? ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या है? ग्रेनरीज वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स विच वर मेड फॉर द यूज़ ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो, हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुई थी? रिवर के किनारे पे हुई थी ऑब्वियसली। ठीक है, अब वहाँ की मेनली सिविलाइजेशन जब उस टाइम की थी ना, वो रिवर के किनारे पे होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ पे उनको एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी, वाटर मिल जाएगा ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है, लैंड फर्टाइल लैंड मिल जाएगी। ठीक है, पानी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पीने का पानी या फिर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और रिवर्स इटसेल्फ एक नेचुरल बॉर्डर्स बन जाते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ग्रैंडरीज पाई जाती हैं। मेल टोर्सो में आगे नीचे इमेजेस में बता दूंगा कि आपको मेल टोर्सो कौन सा है। हड़प्पा में हमें रेड सैंडस्टोन का मेल टोर्सो मिला है, स्टोन मिले हैं, सिंबल्स मिले हैं लिंगम एंड योनी वर्शिप के। ठीक है, पेंटेड पॉटरी मिली है, मदर गॉडेस मिली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी साइट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो कहाँ पे है? इंडस रिवर के ऊपर है, और इसकी डिस्कवरी कौन करते हैं? आर डी बनर्जी करते हैं इन 1922। अब एक क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रेट ग्रैनरी वहाँ पे मिला है, वो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदारो की वो है ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट बाथ, वहाँ पे एक तालाब किस्म का है, वहाँ पे जो रिलीजियस बाथ के लिए फेमस था। पशुपति सील्स मिली थी। एक मिनट, अगर मैं आपको पशुपति सील की अगर मैं फिगर दिखा दूँ, एक मिनट। सॉरी, वो तो नहीं, अभी मैं आपको मेल टोर्सो दिखाने लगा हूँ। ये था हमारा मेल टोर्सो। ठीक है, रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो, रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो। अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ये है हमारा रेड स्टोन मेल टोर्सो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल मिलेगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम चनहुदारो की। तो चनहुदारो वॉज द मेजर साइट ऑन इंडस रिवर। डिस्कवरी कौन करते हैं? एन.जी. मजूमदार करते हैं। कब? 1931 में। इसके साथ साथ शेल ऑर्नामेंट्स मिलते हैं वहाँ पे, मेटल वर्कर्स मिलते हैं, बीड मेकर शॉप्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा चनहुदारो। आगे चलते हैं, ये हमारी मेजर साइट्स जो हमने अभी डिस्कस कर ली। उसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलकॉट मिलता है वहाँ पे, टेराकोटा मॉडल। अब आगे चलते हैं हम लोथल की तरफ। तो लोथल गुजरात में है, रिवर बोगवा। डिस्कवरी कौन करते हैं इसकी? एस राव। लोथल वाज एंशियंट डॉकयार्ड, ये याद रखना, एंशियंट डॉकयार्ड। अगर आपको पूछेंगे ना एंशियंट पोर्ट कहाँ पे था, डॉकयार्ड कहाँ पे था? लोथल। यहाँ पे शिप्स आते थे फॉर मेजर ट्रेड पर्पसेस के लिए, यहाँ से लेके सुमेरिया तक, मेसोपोटामिया तक ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, इट वाज मेजर क्रीमेशन साइट, ग्रेनरीज वहाँ पे पाई जाती थी। ठीक है, डबल बरियल होता था, मेनली जो मेल और फीमेल है उनको इकट्ठे क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। उसके बाद हमारी अगली साइट आती है धोलावीरा। धोलावीरा लूनी रिवर के ऊपर है। ठीक है, डिस्कवरी कौन करते हैं इसकी? आर्बिस्ट 1985 में। धोलावीरा में वेल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है और वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें अगली साइड, तो वह है सुरकोताड़ा, जो गुजरात में है हमारी। डिस्कवरी करते हैं एस जोशी की। और ये पूछा जा सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि ओनली साइट
विद हॉर्स रिमेन्स, तो वो कौन सी है? सुरकोताड़ा है। तो प्लीज़, हम तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही, बट अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पास पेन और पेंसिल रखिए और पेजेस रखिए। वाइट पेजेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइनिंग वाले पेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इसको नोट डाउन करते जाएं, ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएँ, क्योंकि यही आपके पेपर में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा जो आपके लिए बेटर रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपको अच्छे से उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। हमारे एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्रीहेंसिवली डिस्कस भी करेंगे। तो आगे चलते हैं हम, फिलहाल तो कलीबंगन वाली साइड चलते हैं। ये घग्गर रिवर पे है। कलीबंगन को हम ब्लैक बेंगल्स भी कहा जाता है, ये राजस्थान में ये साइट है, ठीक है। डिस्कवरी करते हैं एक घोष बेंगल फैक्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वहाँ पे हमें कैमल बोन्स मिलती हैं, फायर अल्टर्स मिलता है। अब एक चीज़ पूछ सकते हैं, फायर अल्टर्स एक कालीबंगन में मिलता है और एक धोलावीरा में मिलता है, ठीक है। प्लाउड फील्ड सरफेस मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं राखी गढ़ी वाली साइड, जो हमारी घग्गर रिवर पे है। तो अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे यहाँ से मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने पहले डिस्कस किया था लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कौन सा था? मोहनजोदारो था। अब लार्जेस्ट इंडियन साइट जो अगर पूछेंगे ना, तो वो हमारी राखी गढ़ी है, ठीक है। राखी गढ़ी इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे हमें क्या क्या पाया गया? ग्रैंडरी मिली, वहाँ पे ड्रेन्स मिले, टेराकोटा ब्रिक्स मिले, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम रोपड़ के बारे में बात करते हैं। तो रोपड़ हमारी सतलुज रिवर पे है। डॉग वरियल मिलता है वहाँ पे विद ह्यूमन ओवल पिट वरियल्स। वहाँ पे लोथल में कहा जाता है, सॉरी रोपड़ में कहा जाता है कि जैसे कि किसी इंसान की डेथ होती है तो उसको दफनाने के साथ साथ उसके डॉग को भी बरियल कर दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। दे बिलीव दैट कि डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल, दे विल हेल्प, ठीक है। वो आगे उसको अगले जन्म में भी उसकी हेल्प करेंगे, या ये बिलीव किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। फीचर्स में सबसे पहले हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। टाउन्स वर इन ग्रिड पैटर्न पे थे, ठीक है। ग्रिड पैटर्न पे थे टाउन विद द रोड एट राइट एंगल्स। मैंने अभी आपको बताया ग्रिड पैटर्न्स थे इस तरह के, और रोड थे राइट एंगल्स पे रोड थे, ठीक है। यूज्ड बर्न्ट मड ब्रिक्स जॉइंट विद जिप्सम मोर्टार। वो मेनली क्या, उनके घर कौन से थे? पक्के मकान थे, ठीक है। मेनली जो 2 से ज़्यादा रूम्स होते थे, दे मेनली हैव 2 और मोर स्टोरी बिल्डिंग्स विद बाथरूम्स अटैच्ड, ठीक है। उसके बाद सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू अपर सिटाडिल एंड लोअर सिटाडिल, ठीक है। अपर सिटाडिल में मेनली कौन रहते थे? मर्चेंट क्लास और हमारी प्रीस्ट क्लास। लोअर सिटाडिल में कौन रहते थे? मेनली लोकल लोग, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन। और अपर सिटाडिल मैंने अभी पढ़ा था कि सारी साइड्स में जो अपर सिटाडिल थी वो क्या थी? फोर्टिफाइड्स थी, सिर्फ चनहुदारों को छोड़ के, ठीक है। ये आपको एक रिवीजन भी हो रही है और आपको मैंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे डू नॉट प्रैक्टिस अडल्ट्री। वहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी आपको जिसकी वो पूजा करेंगे, कोई मंदिर नहीं मिलेगा, कोई पैलेसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो मेनली किसको प्रैक्टिस करते हैं? नेचर वर्शिप करते थे। प्लांट्स में वो पीपल की पेड़ पूजा करते थे, एनिमल्स में वो यूनिकॉर्न की पूजा करते थे, ठीक है। हम्ड इसकी पूजा करते थे। और उसके बाद दे बिलीव इन शामन्स। शामन्स कौन से होते हैं? शामन्स वो लोग होते हैं जो मैजिकल पावर्स में बिलीव करते हैं, जो उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं। तो हड़प्पन्स गोस्ट वर्शिप और मैजिक्स में भी बिलीव करते थे, ठीक है। दे हैव एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। टाउन प्लानिंग में यहाँ तक इतना ही है। अब उसके आगे चले गए हम एग्रीकल्चर में। तो मेन क्रॉप्स कौन सी थी? वीट और बार्ले। अब हमें पूछा जाएगा कि राइस की कल्टीवेशन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर एक जगह पे होती थी? नो, राइस की कल्टीवेशन सिर्फ लोथल में होती थी और रंगपुर में होती थी, आपको ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम राइस वीट एंड बार्ले, वहाँ पे डेट्स भी होती थी, मस्टर्ड की कल्टीवेशन होती थी, पीस होते थे, सीसम होते था, माइलेट होता था, ठीक है। एक और चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट आ गई, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले दुनिया में कॉटन की कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुई? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तभी ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे? सिंडन,
सिंध 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 कैसे नाम पड़ा, इसी से पड़ा, ठीक है, सिंधन, सिंध से सिंधन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। सबसे पहले काऊ वहाँ पे नहीं थी, याद रखना। ऑक्सन, ठीक है, बैल, बफेलो, गोट्स, शीप एंड पिग्स, डॉग्स, कैट्स, ये सब को डोमेस्टिकेट किया जाता था। जो दो एनिमल्स थे जिनकी डोमेस्टिकेशन या फिर जिसके बारे में कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, वो हमारी काऊ है और लायन है, ठीक है। हॉर्स सेंट्रेड नहीं थी, बट इतनी भी नहीं थी कि हर जगह घोड़े ही घोड़े हों, डोमेस्टिकेट किए जाते हों, बट कुछ जगहों पे उनके एविडेंसेस मिले थे। लेकिन जैसे कि सरकोताड़ा में ओनली साइट है यहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले थे। मोहनजोदारो एंड लोथल में पाँव के निशान मिले थे हॉर्सेस के, ठीक है। आगे चलते हम टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में। तो पहली अर्बनाइजेशन इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दे मेनली यूज्ड स्टोन एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। आयरन वाज अननोन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, आयरन वहाँ पे नहीं था। आयरन की जो यूज़ था वो आर्यंस के आने के बाद स्टार्ट हुआ, और इट इज़ बिलीव्ड दैट कि आर्यंस ने जो आयरन का यूज़ करना है ना, वो किन से सीखा है? असुर ट्राइब से। असुर ट्राइब एक ट्राइब थी उस टाइम पे, उनसे उन्होंने आयरन का यूज़ करना सीखा है आर्यंस ने, ठीक है। दे वर अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ व्हील्स मेड पॉटरी भी वहाँ पे मिलती थी। जो मेन पॉटरीज होती थी ना, वो व्हील्स पे बनाई जाती थी। देवर कुछ हैंडमेड्स थी और कुछ व्हील मेड थी, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, जो गहने थे, वो दोनों पहनते थे, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा बेट मेयरिंग मशीन ये आता है, ये बेट करते थे उससे मेयर, ठीक है। ये वेल सेटल्ड था। ये कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, इस सो ऑन करके, ठीक है। अब ट्रेड एंड कमर्स की बात करें तो ट्रेड के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ग्रैंडरीज थी ना, सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी हर एक जगह। सील्स को क्या करते थे? एक्सचेंज, एज ए एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। उनके पास रेगुलेटेड बेट एंड मेयर्स थे, जैसे मैंने आपको भी बताया, 18, 16, 32 इस तरह से थे। इंटर रीजनल और फॉरेन ट्रेड था। दे मेनली ट्रेड विद सदर्न इंडिया के साथ भी वो ट्रेड करते थे, लाइक पेपर वगैरह की, ठीक है। कर्नाटका खेतरी माइन से गोल्ड मंगवाया जाता था। यहाँ अफ़गानिस्तान से लैपिस लजूली की कुछ होता था। कॉटन मेनली वहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, कहाँ पे? सुमेरिया, मेसोपोटामिया वाली साइड, ठीक है। तो सुमेरियन टेक्स्ट रेफर ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा, और अदर ट्रेडिंग स्टेशंस कौन से थे? दिलमुन जो बहरीन में है, और मकान जो मकरान कोस्ट पे है, ठीक है। दे मेनली कैरिड एक्सचेंज थ्रू वाटर सिस्टम। तब मेनली जो इकॉनमी होती थी ना, नॉन मोनेटाइज्ड होती थी, कोई करेंसी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो वाटर सिस्टम होता है। वाटर सिस्टम क्या होता है कि गुड्स और सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विस ही दी जाती थी, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मेनली फैशन कॉन्शियस थे, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते थे। बीड मेकिंग होती थी, फिशिंग होती थी, हंटिंग और बुल फाइटिंग भी होती थी, ठीक है। और ये इट इज़ मेनली बिलीव्ड दैट कि जो हड़प्पन्स है उनको रूल कौन करते हैं? मर्चेंट्स करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद अगर आप उसको रीड करेंगे 1 बार 2 बार तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इससे बाहर आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इसके बाहर आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। प्लीज़ इसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। पीडीएफ्स हम शेयर कर देंगे, आप अपने एंड से भी लिखते जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो पशुपति महादेवा, प्रोटोशिवा एक सील थी। आई वॉज फॉरगेट टू अपलोड दैट पिक्चर, बट मैं नेक्स्ट वीडियो अगर मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा तो मैं वहाँ पे पशुपति महादेवा की फ़ोटोज़ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से बताया जाएगी। एक सील पे एक पशुदेव, एक राजा की तरह, प्रोटोशिवा शिवा की तरह, जो शिवा जोगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। उसके आसपास एनिमल्स हैं, वन हॉर्न राइनोसिरस हैं, डियर है, लायन है, एलिफेंट है, डियर्स हैं, ये सब आगे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लिंगम एंड योनि वर्शिप होती है। लिंगम जैसे हम पढ़े ना, शिवलिंग, मेल जेनिटल्स और फीमेल जेनिटल्स की वर्शिप उस टाइम पे की जाती थी। चीफ फीमेल डेटी कौन सी? वो थी हमारी मदर गॉडेस, ठीक है। हमारी मेन चीफ जो डाइटी थी वो हमारी थी मदर गॉडेस। दे आल्सो वर्शिप ट्रीज, लाइक मैंने अभी आपको अपर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पीपल का ट्रीज, एनिमल्स, यूनिकॉर्न, हम्ड बुल, ठीक है। दे बिलीव इन गोस्ट एंड
एविल वर्शिप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, डेसिफर्ड नहीं हुई थी अभी तक, येट टू बी डेसिफर्ड। राइटिंग कौन थी मेनली, राइट टू लेफ्ट था। 350 से लेके 300-400 तक एविडेंसेस अभी तक हम बोला जाता है कि इसके जो रिमेन्स हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के। उसके बाद हम चलते हैं आर्ट की बात करें तो ब्रॉन्ज कास्टिंग्स थी। अब ये देखो, ये मिला है हमें प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, ये उसकी बियर्ड है उनकी। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बीड है, ये शॉल है, लेफ़्ट से मैं कवर किया हुआ है, राइट हैंड्स के नीचे रखा हुआ है, राइट हैंड के राइट आर्म के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ये मेडिटेशन पोर्शन में उनकी आइज़ हैं। ठीक है, दे मेनली बिलीव दैट कि वो एक मेडिटेशन पोर्शन में है। ठीक है, आइज़ उनकी सेमी क्लोज्ड हैं। ठीक है, और स्माइल्स हैं उनके फेस पे, शॉल लपेट कर एक योग ये पोस्चर में है, मेडिटेशन के पोस्चर में है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेड सैंडस्टोन मेल टर्सो है इसको। ये ब्रॉन्ज गर्ल है, ठीक है, जो एक हाथ उनका अपनी बैक पे है। ठीक है, ये बैंगल्स पहनी हुई हैं लेके ऊपर से लेके बिल्कुल हाथ के एंड तक। ठीक है, ये हमारी ब्रॉन्ज गर्ल है। ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट्स हैं। देखो, ये हमारी इमेजेस स्क्रिप्ट्स पे ऊपर हमारी सील्स के ऊपर इमेजेस बनाई गई हैं, कुछ एनिमल्स की। ठीक है, कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं, कुछ ये सब कुछ साइंस हैं जो उनके लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉस्ट वेस्ट टेक्निक की। ठीक है, ब्रॉन्ज गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल लॉस्ट वेस्ट टेक्निक के द्वारा बनाई जाती है। ह्यूमन एंड एनिमल फिगरेंट्स होती हैं वहाँ पे। डांसिंग गर्ल है, स्टोन स्टैचू ऑफ बीर्डेड मैन एंड मेल टॉर्सो जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया। टेराकोटा फिगरेंट्स की बात करें तो वो बिल्कुल कम थी, बट और बिल्कुल क्रूड फॉर्म में थी, वो इतनी अच्छे से नहीं बनाई गई थी। ठीक है, अब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। मेजर उनकी साइट्स पढ़ लिए हैं, उनके फेसिस पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी अलग जिनके साथ ट्रेड करते थे, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, कौन कौन की साइट को कब डिस्कवर किया गया, वहाँ से क्या मिला। ठीक है, कैसी उनकी टाउन प्लानिंग थी, कैसा उनकी इकॉनमी थी। ठीक है, कैसा उनका रिलीजन को फॉलो करते थे, उनकी पॉलिटी कैसी थी, क्यों मेनली उनको रूल कौन करता था, मर्चेंट्स रूल करते थे। अब सबसे लास्ट वाला पोर्शन है हमारा उनका डिक्लाइन। तो उनका डिक्लाइन मेनली होता है 2000 BC के बाद। ठीक है, और डिक्लाइन भी एक धीरे धीरे होता है। ठीक है, रीजंस क्या हैं, डिक्लाइन सॉइल फर्टिलिटी, टाइम के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और डिप्रेशन इन लैंड। देखो, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लैंड पे प्रेशर बढ़ता जाता है, उनको एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है जिसमें लैंड पे डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऑब्वियसली ये भी रीज़न हो सकता है। आर्यंस का इन्वेजन्स, आर्यंस नॉर्थ वेस्ट से आके सप्त सिंधु वाले रीजन में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, वो नील इनको बाहर भेज देते हैं। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, कुछ फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। इन सब में जो मेनली जो बोला जाता है ना सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने कम्प्रीहेंसिवली कवर कर लिया है। अब कल मैं आपके साथ लेके आऊँगा अगले लेक्चर में MCQs, और उसकी भी प्रॉपर डिस्कशन होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी, और साथ साथ में कुछ इमेजेस भी लेके आऊँगा, जैसे कुछ सील्स की इमेजेस आ गई, कुछ और आ गया। तो गाइस, आपके जो MCQs, आपका जो टॉपिक है ये वाला, मैं आपको कम्प्रीहेंसिवली कवर करा दूंगा। बट आपको क्या करना है, MCQs लगाने हैं, उसके साथ साथ आपको रिवीजन करके आना है। जो हम PDF तो शेयर कर रहे हैं, बट आप खुद भी लिखो, खुद भी देखो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, ताकि हमारे जो इनिशिएटिव की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस एडवर्ड्स विंग से हो। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी भी, और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे वीडियोज़ को। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जय हिंद।